सबा भी बहुत ज़्यादा रो रही है उसको सुन के। अल्लाह पाक इंशाल्लाह और देगा, कोई नहीं, सब्र रखें। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो सर आप तो सब्र करें, फरमान भाई उन्हें ना रोने दें। तो साकिब को बोले हम जा रहे हैं, वापस आएंगे, आपका भाई होगा या आपकी बहन होगी। जब रात मैंने अब्बू की हालत देखी तो मुझे फौज पर वहाँ हमें ज्यादा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप सबकी दुआएं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने लिपाई करवाई थी लेडीज़ से, वो भी लिपाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पूरे घर को जो है ना वो हमने लिपाई करवा दी। अभी जो रहता है ना वो रहता है पोचा। पोचा जो कि सिर्फ कपड़े में जैसे एक सीमेंट का नीरू बनाते हैं, वो वाला गारे का भी एक नीरू बनता है, वो बना के फिर जो है ना ऐसे लगाते रहते हैं। वो कर ली तैयारी बेटा, रेडी हो गए? ये वाला जूता पहन लिया? अभी कहाँ जा? अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बताओ बताओ। उधर। किधर? क्या करना? अच्छा, यहाँ पे जो स्लेपें बनी हुई थी ना वो वाली कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पे जो है ना अभी हमने पुल पे लगा दी है। यहाँ पे आने जाने का जो हमारा रास्ता है ना ये ओके। यहाँ पे जो है मिट्टी वगैरह डाल देंगे, उधर से भी थोड़ी बहुत मिट्टी डाल के इसको जो है ना बराबर कर दिया जाएगा। अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हो? माशाल्लाह, पूरा डोंगा साग का खा गई सबा? है नहीं सबा? पूरा डोंगा खा गई साग का? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोटियां खाई है लेकिन साग इतनी नहीं खाया। पानी दो। मैं आपको पता है हम साल में ज्यादा खाते हैं। अच्छा, ऐसे चास नहीं आती। उकुले चाले। इसकी भी सुनो बात यार, हसन की भी सुन लो। वो उसके साथ झगड़ा करता है। तो हसन को रात था बुखार, तो मैंने कहा अभी तो बुखार नहीं है लेकिन रात था, मैंने कहा डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं रात क्यों बुखार था। दवाई वगैरह ले लेते हैं और खांसी वगैरह की भी दवाई वगैरह ले लेते हैं। और बेबू को मैंने कहा वैसे चेक करवा लेते हैं कि ये ना अभी कमज़ोर होता जा रहा है ना बेबू जानी। तो मैंने कहा इसको भी चेक करवा लेते हैं, कोई दवाई वगैरह ले लेते हैं। भूख वगैरह लग रही है कि ना, खाना पीना जो है ना इसका कम है, तो भूख वगैरह की दवाई वगैरह ले लेंगे ताकि ये खाना वगैरह टाइम से खाए ना, इसको भूख लगे, फिर जो है ना इंशाल्लाह सही हो जाएगा। ऐसे ना जी? बेबो को थोड़ी बहुत ही खांसी भी है और कमज़ोर होता जा रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो इसको मैंने कहा चेक करवा लेते हैं हसन जानी को। इसका ना रात को जो है बुखार भी होता है और मेरे ख्याल में सीना भी बंद होता है ना खांसी की वजह से। छाती बंद थी बिल्कुल, रात सांस भी नहीं निकल रही थी। हाँ, तो वो चाय मुझे भी दे दो यार। तो इस कप में पी हुई थी, आपने तो नहीं पी क्या? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं पिया। अच्छा, ये फिर थोड़ी देखो, अगर आपको ये चास देते तो ठीक बनना होता। अगर पी हुई होती तो आप और ना देती? पूछ रही थी पी हुई है तो और ना देती? नहीं देती, क्यों ना देती, मेरे कौन सा पैसे लग रहे हैं। ले आओ आप आधा कप चाय का ले आओ, आधा। भैया ने आपको क्यों दिए?
अच्छा, दवाई लेने चले हसन? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खा पी के हो चुके हैं जी फ्रेश VIP। तो चलें जी, अभी चलते हैं। अम्मी जान जाना है शहर? नहीं जाना। चलो बेबो, अपना सबा खोलो। हाँ दरवाज़ा तो खोलो सरदार, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी करे। दरवाज़ा खोलो। अच्छा खोल खोल, मेरा पुत्र जिंदाबाद। और कहना खुलसी ना जिंदाबाद तक करे नहीं पी खोले तो बाल कनु किथू दरवाज़ा खुल दे। देख हाँ पटींदा है मुड़ी, आज खोल ते दिखावे। खोल बस घंटा हो हाथू देती पे यार। अड्डा आंदा नहीं जणू मैं खुले ना हाथ लाग पोसी। तलू खोल, तलू खोल। चल ओके। ए 4 पाई रखी है। 4 पाई जो है ना, कौन बैठा है सुनिया? 4 पाई हटावी। अच्छा भाई हटा। चल ये वाला ठीक है, ओके। खड़ा सन खटली बहुत है, किलो चादर वाला फेर दे। हाँ चलो बस। बेबो जानी जो है ना वो बिल्कुल जो है ना, हाँ लेना इसके। बेबो जो है ना वो बिल्कुल सबा की तरह कर रहा है ना। वो मैंने कहा, अभी पूछता है बाबा पहले तो मुझे ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा यार हम दवाई लेने जा रहे हैं। कहता किसकी लेने जा रहे हो? मैंने कहा बेबो आपकी लेने जा रहे हो और हसन की। कहता यार मेरी रहने दो, हसन की ले लो। मैंने कहा यार आपको ना सिरप देंगे भूख लगवाने वाली, फिर आप मोटे हो जाओगे, कमजोर होते जा। कहता नहीं यार रहने दो बस। मैं तो बिल्कुल कहता बाबा देखो मैं तो ठीक हूँ, सही हूँ। तो ये जो है ना, अच्छा आपका कहने का मतलब ये है कि सब ऐसे करती है जब दवाई लेने का टाइम हो? ऐसे इंजेक्शन से डरती हो ना, ये भी डरता है, आप भी डरती हो। तो आप कौन सा दिल ले रहे हो? आप भी तो डरते हो, जोरों से चीखे मार रहे होते हो। मैं तो ऐसे कर रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ऐसे कर रहा होता हूँ जोर जोर से ना, कलमे पढ़ रहा होता हूँ। ऐसे लगता है जैसे ये ऐसे इंजेक्शन नहीं, ये कोई जहर का इंजेक्शन है। इतनी तकलीफ देता है ना बहुत ज्यादा, चूंढी वाट लेता है इंजेक्शन जो होता है ना। लेकिन वो खास पता नहीं लगता है, ज्यादा जहन पे जोर ना दे तो जो है ना, जब इंजेक्शन लगता है ना बस ऐसे लगता है जैसे कबीली ने पाटा हो बस। हाँ कबीली ने पाटा हो, ये तो जिसको लगता है उससे पूछो। जिवें बेबो जानी तो मुखलिस भाई इंजेक्शन लगवाए ना, उनका हाथ जो है ना वो भारी नहीं है, वो पता भी नहीं चलता। किसी किसी का हाथ नॉर्मल होता है, किसी का भारी होता है। सुल्तान अच्छा सबा अभी कॉल आई है, तो गुड़िया वालों का जो है ना सामान जो है वो पहुंचने वाला है माशाल्लाह घर। तो आज जो है ना वो सेटअप वगैरह भी करेंगे। तो मैंने कहा इंशाल्लाह फिर जाएंगे विजिट करने के लिए ना, कि कमरे को जो है ना वो कैसे डेकोरेट करते हैं। चले इंशाल्लाह, पहले इनकी दवाई तो ले आए, हाँ। उसके बाद फिर देखेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, अल्लाह बस उनके नसीब में करे, और जो है ना ऐसे खुशियां जो है ना वो आती रहे। जी बिल्कुल। एक तरफ खुशियां हैं और एक तरफ बहुत बड़ा जो है वो दुख मिला है। इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं। आगे जाके मैं डिटेल के साथ, तफसील के साथ जो है ना वो आपके साथ बात शेयर करूँगा। तो आप सब ने साथ रहना है जी। ओए हसन, ओए सदके क्यों रो रहा है? इंजेक्शन लगाया ना। हाँ अफसोस, पहले चुप था, जब मुझे देखा ना फिर रोने लग गया। सही में। वो चलो कुछ नहीं, आपको तो नहीं लगाना। आपकी ना सिरप दी है, उसने कहा बेबो ने सिरप पीनी है, अगर सिरप वो ना पिए तो इसको फिर टीका लगाएंगे, ठीक है? अब सिरप पियोगे ना? हाँ। और हसन को इंजेक्शन लगे हैं, और ये देखे ये और दवाइयाँ, एक बेबो की शापर है, एक जो है हसन जानी का शापर है। अभी देखने आ गया, इसे सुबह शाम इंजेक्शन लगने हैं हसन को, 2 दिन। हाँ आपको इंजेक्शन लगने हैं बेटा, ठीक है? मैं कहती हूँ इसको बरनोला लगवा लेते हैं, उसमें लगवाएंगे। बरनोला उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं बरनोला फिर बच्चा है ना, बरनोला बच्चा कहाँ खड़ा करता है, लगवा लेंगे बस कोई नहीं। तो ये सामने जी हॉस्पिटल है जहाँ पे हम गए थे, बहुत रश था। तकरीबन जो है ना हमें बल्कि पूरा 1 घंटा हमें लग गया। 11 बजे आए थे, 12 बजे वापस जा रहे हैं जी। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है आपके साथ मैं दुख वाली बात है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जो कि रात हमें जो है वो पता चला और कॉल वगैरह भी की।
इज़हार अफसोस किया। अल्लाह पाक जो है पूरी फैमिली को सब्र दे, और उसके बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बच्चे की माँ को भी सेहत दे, जो कि अभी तक उसका जो है अपडेट वगैरह नहीं हुआ। जैसा कि आपको पता है कि फरमान भाई जो कि मेरा भांजा है, उसकी जो घर वाली है उसका बेबी होने वाला था, और कुछ दिन पहले जो है वो इरफान का भी बेटा हुआ, तो बहुत ज़्यादा खुश है। उसका नाम जो है वो साकिब रखा। तो उन्होंने कहा कि हम ना उसकी पार्टी कर रहे हैं, तो हमें इनवाइट किया गया था कि हम उसकी पार्टी करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। तो पहली खुशी अल्लाह पाक ने दी है, हम खुशियाँ मनाएंगे, तो आपको इनवाइट है। हमने कहा इंशाअल्लाह ताला। तो उसके बाद फिर प्लान चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि इरफान के घर में बेटा हुआ है, तो थोड़े दिन है, तो फरमान के घर भी इंशाअल्लाह औलाद होने वाली है, बेटा या बेटी जो भी होगा। बेटी होगी अल्लाह पाक की तरफ से रहमत होगी, और बेटा होगा तो माशाल्लाह उससे भी खुशी होगी। तो कहते हैं हमने दोनों बेबी की ना एक साथ जो है वो सेलिब्रेशन करेंगे। तो हमने कहा ठीक हो गया जी। तो अभी कल का वाक़या है कि फरमान का जो बेबी होने वाला था उसकी डेथ हो गई है। पेट के अंदर ही जो है वो बच्चा फौत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ज़्यादा हमें दुख हुआ, अफसोस हुआ, और उसकी तमाम फैमिली जो है और उसके साथ साथ रहने वाले सब बहुत ज़्यादा घर में बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी उनके घर में है। सारे तीसरा बच्चा जो है ना वो पैदा हुआ है, तीसरा। अच्छा। पहले मतलब कि प्रेग्नेंट हुआ, फिर वो अल्लाह ने संभाल लिया, फिर हुआ, फिर संभाल लिया। अब ये तीसरा बच्चा था वो भी संभाल लिया। इसकी एक सिस्टर है जो कि यहाँ पे सलमान भाई की बीवी है, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, उनके भी ऐसे होते हैं बच्चे। हाँ जी, पैदा मतलब होते कि हैं। ये हो गया कि दो बहनें हैं। एक जो है इधर हमारे साथ है, सलमान भाई की बेगम है, मेरे मतलब इरफान की मसात की मुलेर, मामू की तरफ से मुलेर है, मासी की तरफ से मसात है। तो मसात की घर वाली जो है वो भी उसकी बहन है। तो उधर जो है उनके 3 बार, अब ये तीसरा बच्चा जो है उनका फौत हो गया है, और पेट के अंदर ही ऐसे हो जाता है फौत। और उसके बाद जो है आपके वालों को घर नहीं जाना, वापस जा रहे हो? नहीं, अच्छा, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो ये सादिया, इसके भी मेरे ख्याल में 2 बच्चे फौत हो गए हैं। 3 है, 2 है, 3 है। यानी कि दोनों बहनों के 3 बच्चे जो है अल्लाह पाक ने दिए, लेकिन इस दुनिया में आने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। तो अल्लाह पाक इस फैमिली को भी सब्र दे, उस फैमिली को भी सब्र दे। तो इंशाल्लाह अभी हम तैयारी करते हैं और वहाँ जाने के लिए। तो हम भी अब उसको जो है उनके दुख में शरीक होंगे और उनको सब्र करने का कहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक सब्र दे, अल्लाह पाक ही देने वाला है। सोचने की बात है कि बच्चे पैदा भी हो जाते हैं, 4-5 मंथ होते हैं, फिर जो है ना वो बेचारे चले जाते हैं इस दुनिया से। लेकिन इनका जो है बेबी आने से पहले ही जो है ना वो इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ना जो सलमान भाई के बच्चे होते हैं ना वो करीबन 6 मंथ 7 मंथ ऐसे होते हैं, साल जो के। अभी बच्चा फौत हुआ था ना वो उसके जब वो पैदा हुआ था उस टाइम मैं अपनी गाड़ी पे हॉस्पिटल लेके गया था और बेबी पैदा हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो फिर वो मेरे ख्याल में 1 साल का होके जो है ना उसको सिर्फ एक कुछ मंथ हाँ रहते थे। 1 साल से कुछ मंथ माशाल्लाह अच्छा खासा, हमारे हसन जाने की तरह होते हैं। हाँ। तो फिर जो है ना वो सिर्फ एक उल्टी आई, हाँ। सिर्फ एक उल्टी आई और वो उल्टी का फौत हो गई। बहाना होते हैं, फिर जो है ना इस दुनिया से चले जाते हैं बेचारे। हाँ पता नहीं जी। क्या है, बहुत ज्यादा परेशानी है। अल्लाह पाक दोनों फैमिलियों को सब्र दे। हाँ जी, और तमाम फैमिली के इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। अल्लाह पाक आप सबको सब्र दे, पूरी फैमिली को सब्र दे, और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको फिर से औलाद से नवाजे और आपकी जो है वो औलाद हो। हाँ जी, अभी जो है उनकी वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो सबा भी बहुत ज़्यादा रो रही हैं उसको सुन के। अल्लाह पाक इंशाल्लाह और देगा, कोई नहीं, सब्र रखें। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जबकि एक बेबी जो है वो बिल्कुल पूरे मंथ का था और वो अभी होने वाला था। खुशियाँ जो हैं वो बिल्कुल देखे करीब थी, और उनने सोचा हुआ था कि हम दोनों बच्चों की जो है ना वो एक साथ पार्टी करेंगे, एक साथ जो है उनका फंक्शन करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। पर इंसान क्या सोचता है, रब क्या करता है, ये किसी को कोई पता नहीं होता। तो
शुक्र अल्लाह पाक जो है ना इंशाअल्लाह ताला हम दुआ कर सकते हैं उनके लिए, बाकी अल्लाह पाक की जो है ना वो देना भी लेना भी ये सब अल्लाह पाक के काम है। हम दोनों एक साथ वहाँ पे रहते थे। हम मतलब कि मेरी दोस्त है, हम वहाँ पे इकट्ठे पढ़ने जाते थे। हमारा घर बिल्कुल नज़दीक था। और जब वहाँ पे मेरे घर आते थे मुझे यही कहते थे कि मम्मी आप ना मेरे लिए दुआ करें, हम दोस्त भी हैं और रिश्ते में मुमानी भी मैं उनके लगती हूँ, और आप ना मेरे लिए दुआ करें अल्लाह पाक मुझे भी हसन जैसा बेबो जैसा बेबी दे। लेकिन अभी अफसोस हुआ कि अल्लाह पाक एक ही दे देता ना, शायद वो खुश रहते। अभी जो है फाटक वो बंद है, रास्ता बिल्कुल बंद हुआ खड़ा है। अभी जो है हम फाटक के इंतज़ार में हैं और अभी घर जाते हैं, अम्मी अब्बू से जो है वो सलाह करते हैं अम्मी अब्बू क्या कहते हैं, तो अभी फिर वहाँ जाने की हम तैयारी करते हैं। अल्लाह पाक बेहतर करे। हम भी यही कह रहे थे, हमने कहा सबा ने कहा था कि हम जो है वो साकिब के लिए शॉपिंग कर लें, मतलब कि जो इरफान का बेटा है, कौसर का बेटा है, उसके लिए हम शॉपिंग कर लें। तो मैंने कहा नहीं, हम दोनों बेबी की ना एक साथ शॉपिंग करेंगे और साफ ज़ाहिर है एक साथ ही देने जाएंगे, वो दूसरा बेबी भी हो जाए तो इंशाल्लाह, और जो रब को मंजूर। तो अभी जाते हैं घर और इंशाल्लाह ताला जो होगा इंशाल्लाह फिर हम शायद अभी जो है वो फिर चले जाएं। क्योंकि अम्मी अब्बू से पूछेंगे ना कि वो क्या कहते हैं, शायद अम्मी अब्बू भी साथ चले। तो नहीं अब सारे तो नहीं जा सकते ना, साफ ज़ाहिर है घर भी तो अकेला होता है ना। हाँ। तो हालात आपके सामने, हालात जो है वो किस तरह के चल रहे हैं, इधर भी टेंशन होती है। अब सब भी एक साथ नहीं जा सकते ना, कुछ को घर रहना होगा, कुछ को जाना होगा। जाना भी ज़रूरी है और यहाँ रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान दुख सुख में जब शरीक होता है ना। बाकी यकीन करें जो बेबी छोटा एक मासूम बच्चे होते हैं ना, वो सबके सांझे होते हैं। मासूम बच्चा है ना, वो किसी का मासूम बच्चा है, वो समझ लें सबका बच्चा है। उसका जो दुख होता है वो सबको होता है। जिनके मासूम बच्चे नहीं होते हैं, जिनको अल्लाह पाक दे के फिर ले लेता है, उनके दिलों पे क्या गुजरती है। लोग ऐसे बच्चों के ऊपर बातें करते हैं, बच्चों के ऊपर जो है वो ऐसी अजीब किस्म की बातें करते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सबके बच्चे मासूम जो बच्चे होते हैं ना, वो सबके सांझे होते हैं। मासूम बच्चों का कोई कसूर नहीं होता। मासूम बच्चे किसी को कोई कुछ करते नहीं है, किसी को कुछ कह नहीं सकते, वो तो मासूम होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। क्या जी बेटा, आप चली गई है ना, अब फाटक भी खुल गया है। और हसन जानी को हमने इंजेक्शन लगवाया। हसन अब कैसी है तबीयत? वो स्पीकर से खेल रहा है। हसन, बाबा बुला रहे हैं। अच्छा हसन बेटा कैसे हो? अब ठीक है तबीयत? गर्मी हो रही है? हाँ, पसीना आ गया है। क्योंकि शीशे बंद इंजेक्शन भी किए। लगवाया है। चले अल्लाह पाक बेहतर करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, घर जो है वो पहुंच चुके हैं और इधर जो है मौलवी साहब भी आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, जुम्मतुल मुबारक जी। खैर मुबारक, तो आपको मुबारक हो। दादा जान जुम्मा मुबारक जी। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक जी। खैर मुबारक, आपको मुबारक हो। वालेकुम सलाम, जुम्मा मुबारक आपको भी। खैर मुबारक। हाँ हसन किसके पास आ गए? मामू के पास। और सुनाए क्या हाल है? ठीक है, खैर है। कैसे चक्कर लगाया आज जल्दी? बस वैसे बैठी थी निकम्मी, मैंने कहा जी चक्कर लगाऊं। सही है। हाँ। और हसन और बेबो को मिलाऊं। आप हमारी मस्जिद में जुम्मा पढ़ने आए हैं? हाँ जी, सही है। हमने कहा जुम्मा भी अदा करते हैं, घूम फिर भी लेते हैं। हम आए तो आप इधर थे नहीं, दवाई लेने गए थे। हाँ जी, दवाई खाई है तो बस इनकी दवाई लेने गए हैं और अभी आपको पता है उधर फौतगी भी हो गई है, उधर बहावलपुर, वो जो बेबी की डेथ हो गई है। हाँ, वो अभी ले आए हैं, बेबी भी हो गया है। बेबी को उठाया हुआ था उन्होंने, बच्चे को भी, जो बच्चा इनके पेट में फौत हो गया था, उसको फिर दफनाएंगे अभी। और बाकी हाँ, घर में जो है वो सारे अभी वापस आ गए हैं अस्पताल से भी। तो अभी अम्मी अब्बू से मशवरा करते हैं, पूछते हैं वो फिर क्या कहते हैं, फिर उस हिसाब से करेंगे।
आखिर जाना तो है ना, फिर बिल्कुल जाना बहुत है। बड़ा दुख है। दुख है क्योंकि अल्लाह पाक दिया भी है और उसकी जिंदगी भी बख्शी। हाँ जी। और ये दोनों बहनों के साथ 3 बच्चे उसके फौत हो गए, 3 इसके फौत हो गए, दोनों बहनें। अल्लाह सादिया हो गई, सोबिया हो गई। हाँ, तो अल्लाह बस अल्लाह पाक करम करे, इंशाल्लाह दुआ करते हैं देगा उनके अल्लाह लिए, पाक। बिल्कुल। फैमिली को भी सब्र दे। बहुत सारे ही रो रहे हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, सब रो रहे हैं उधर ना। वालेकुम अस्सलाम। मुखलिस साहब आप भी इधर आए हुए थे, डेरे जमाए हुए हैं। आपके पास आया था, आप नहीं थे यार, काम था, जाना कानपुर। अच्छा, मैं बच्चों को लेकर गया था कानपुर, दवाई लेनी थी दोनों बच्चों की। मम्मी ने बताया कि बच्चे बीमार थे, उनको ले गए। हाँ, रात को इसके सीना बंद हो जाता था, बुखार भी था रात, तो मैंने कहा जल्दी से ले आते हैं दवाई, फिर तबीयत बिगड़ जाती है ज़्यादा। हाँ, क्योंकि ये छाती फिर से वो है बेबो ना, है, उसका वज़न 19 किलो वज़न था, आज तोलवाया तो 14 किलो निकला, 5 किलो वज़न कम हो गया उसका। तो मैंने कहा ये इसका तो बढ़ना चाहिए डेली का, 1 पाव तो डेली का बढ़ना चाहिए ना, लेकिन कम क्यों हो रहा है। फिर वो भी डॉक्टर को बताया, उसकी भी दवाई ली, इसकी भी ली, तो अभी वापस आ गई। अल्लाह खैर करे। अभी जो है वो सब आ गई है, सामान तो उठाओ, जो हमने लिया है वो तो उठा लो। क्या सामान क्या क्या लिया है हमने, वो उठाओ, मेहमानों को खिलाओ, जो आपके मेहमान आए हुए हैं। ये हसन की दवाई, वो पर्ची साथ है, पर्चियाँ साथ में रखना ना, फिर पता चलता रहे। इंजेक्शन वाली वो है उसकी, हसन लेकिन की ये एक दवाई इधर है, वो दोनों को पिलानी है। अच्छा हाँ, चलो 4 किलो माल्टा किन्नू और 2 किलो अमरूद। खिड़की बंद। मैं कर देता हूँ, आप चलो। अस्सलाम वालेकुम। रख 4 बल्ब तो 2 बल्ब के सारे ही बंद कर दो अब तो दिन में। हाँ सही हो गया। अच्छा जी, अम्मी जान आपको पता है हॉस्पिटल वाले आ गए हैं घर वापस, तो फिर अभी क्या करना है, जाना है नहीं जाना है, क्या करना है? असलम आके आजा सार ना जुलना तो साज में दस है बोला मैं आके आजा तो घर आए का नहीं तो घर आ वने ता वाला मरीज घर आ वने वाला बदा वने बड़े सारे तो नहीं है आके आज चलो नहीं चलते वाला पता लग वने वाला बाद पता लगा मेरे केस हो गया तो वो घर आ गए। हाँ घर आ गए, बेबी भी घर ले आए हैं, उसको भी यहाँ पे फिर साथ में कब्रिस्तान में दफन करेंगे। हाँ बेबी भी वो सोबिया को दिखे देते हैं, मैं भी थोड़ा जा मुँह बिठा। हाँ जी, बेबी भी बहुत प्यारा था माशाल्लाह, बस अल्लाह पाक की मर्जी, वो जैसे करे। कहीं आके दिखा लो सोबिया, कहीं आके ना दिखा लो भला कहीं आके दिखाओ तो भला दिखाए नहीं। चले अभी जो है ना, फिर असलम भाई नहीं गए आज? हाँ आज तो माया को रो क्या ना भला कार पता नहीं क्या जा। अच्छा चले, फिर हमें भी बताएं हमने क्या करना है। अब्बू जान भी आ जाए, जुम्मा नमाज अदा कर लें, उसके बाद फिर जो है ना सलाह मशूरा करते हैं, क्या कहते हैं। सही हो गया सपा, ठीक हो गया। क्योंकि हम कहीं पर भी जाते होते हैं ना, तो हमें अम्मी अब्बू से जो है ना वो सलाह मशूरा करना होता है, उसके बाद ही हम जा सकते होते हैं। अगर वो कहेंगे तो जाएंगे, नहीं कहेंगे तो फिर हम मजबूरी है, हम नहीं जा सकेंगे। तो इस वजह से जो है ना हमें ये जो है ना परेशानी होती है। तो बाकी जो है ऐसे होते हैं जो कि मतलब किसी से पूछना नहीं पड़ता, जहाँ दिल करे चले जाते हैं, वो वाला मैटर जिनके साथ होता है वो तो भाई अभी तक पहुँच भी गए होते हैं। यार जैसे सुबह सुबह असलम भाई गाड़ी स्टार्ट करके जा ही रहे थे, फिर बस ये चीज़ होती है। हमने तो पूछना होता है अम्मी अब्बू से ना, क्योंकि वो हमारे साथ है ना, इस वजह से ना हम मतलब ज़्यादातर घूमने फिरने भी नहीं जाते। जैसे आपको पता है लोग मरी के टूर पे गए थे गर्मियों में, इधर उधर इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, कराची, इस तरह ना हम कहीं पर भी नहीं जाते, क्योंकि अम्मी और अब्बू हमें इजाज़त नहीं देते कहीं पर भी जाने की। हम सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर ही रहते हैं। हाँ जी, कहीं पर अगर जाते भी हैं तो बस वो
कह देते हैं कि अबू जान अम्मी जान एक दिन में जो है ना वो हम आ जाएंगे वापस। जैसे हम उधर अल्ताफ भाई के यहाँ जाते हैं तो बस एक दिन का कह के जाते हैं, फिर आगे 2 दिन या 1 दिन और हो जाता है तो फिर कॉल कर देते हैं कि अबू लेट हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल परसों आ जाएंगे। इस तरह से फिर होता है, नहीं तो बिल्कुल भी वो कहते हैं कहीं पर भी ना जाओ, तो यही मसला होता है। और उसके बाद जो है अभी आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं जुमा अदा कर लूँ, आप सभी जुमा अदा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई बाय बाय जी।